इंटीग्रेशन जो होता है वो जो आज के लेक्चर में अपन देख रहे हैं, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव बोलते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक नया फंक्शन आ रहा है, नया फंक्शन आ रहा है, तो इस नए फंक्शन के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ। जैसे ध्यान से देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करने के उपरांत जो अपने पास ऐसा कुछ कंडीशन आ रहा है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बता सकता हूं। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के उपरांत अपने पास टेन एक्स प्लस सी आ रहा है, तो ये जो वाला एफ एक्स है ना, इसको अपन इंटीग्रल बोलते हैं। जिसका इंटीग्रेशन होना है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। और जो इंटीग्रेशन होने के उपरांत जो आंसर आया है, उसको क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेंट, है ना। जैसे यहाँ पे इंटीग्रल का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे इंटीग्रल का रोल प्ले कर रहा है कौन है, सेक स्क्वायर इंटीग्रल है, इंटीग्रल का रोल प्ले कर रहा है। और टेन एक्स इंटीग्रेंट का रोल प्ले कर रहा है। टेन एक्स किसका रोल प्ले कर रहा है, इंटीग्रेंट का। समझ गए, जिसका इंटीग्रेशन होना है उसको इंटीग्रल बोलते हैं, और जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेंट बोला जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का मैं आपको एक बार इंटीग्रेशन बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए x बाई टू का इंटीग्रेशन करना है, x बाई टू का इंटीग्रेशन अपन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया प्लस सी। ये जो है ये एक पैराबोला है, पैराबोला है जिसमें पावर टू आ रही है, मतलब ये पैराबोला है। और पैराबोला जो है उसका ग्राफ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब अगर c का वैल्यू जीरो है तब तो ये बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बाई फोर का ग्राफ है। अगर कल को अपन c का वैल्यू कितना कर दें, c का वैल्यू वन कर दें, तो पैराबोला वन यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन हो गया, वन हो गया। ऐसे c का वैल्यू चेंज करते जाएं तो ऐसे बहुत सारे पैराबोला बनते जाएंगे। तो इन सब को अपन क्या बोलेंगे, ये पैराबोला एक नहीं बोला बना, इसको अपन, ये बहुत सारे पैराबोला बन गए, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, c का वैल्यू तो चेंज हो सकता है, c के वैल्यू अलग अलग वैल्यू के ऊपर ये बहुत सारे पैराबोला बनेंगे, इनको फैमिली बोला जाएगा। ये पैराबोला नहीं है, फैमिली ऑफ पैराबोला है। क्या है, फैमिली ऑफ पैराबोला है, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोला है। इसका मतलब एक लाइन अपने को ये भी लिखनी चाहिए कि इंडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है ना, इंडेफिनेट जिसमें सी आता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। इंटीग्रेशन जो होता है ना इंडेफिनेट वाला, वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। वो एक एक कर्व को नहीं करता, ये बहुत सारे कर्व को करता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व बोलेंगे। फैमिली ऑफ कर्व को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आगे अपन देखते हैं। जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसमें जो dx जो होता है, इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हैपन हैपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। dx का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होना है। तो एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हैपन, इंटीग्रेशन में हैपन विद, में हैपन विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन। इंटीग्रेशन में हैपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन, फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। किसी चीज का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और उसके और किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये आप लाइन लिखेंगे, इंटीग्रेशन में हैपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और एनी फंक्शन, और एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए कि अपने को इंटीग्रेशन करना है, अपने पास जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू का इंटीग्रेशन करना है डी, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस वन के रेस्पेक्ट में करना है। ये एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया है। तो इस इंटीग्रेशन को करने के अपने पास टू मेथड है। इस इंटीग्रेशन को करने के अपने पास कितने मेथड हो गए? टू मेथड है। टू मेथड है, ये मैं आपको दोनों मेथड इसके अंदर बताता हूँ। फर्स्ट मेथड तो क्या बनेगा, फर्स्ट इसका मेथड वन है, वो मेथड वन मैं आपको बताता हूँ। पहले पहले तो ये जो चीज आ रही है ना, इसको हटा के dx में बदल दो, इसको हटा के किस में बदल दो? dx में बदल दो। तो ये जो d एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको अपन d बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसका डिफरेंस, d बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर इंटू कर देंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब इस चीज को आप हटा के क्या लिख सकते हो? इसको हटा के क्या लिख दोगे? अब इसको हटा के क्या लिखोगे बोलो? इस चीज को हटा के लिखोगे टू एक्स इंटू डी एक्स, और इधर कौन चल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब टू बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए नहीं है, बेसिकली एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई टू, इससे अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको एक मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का मेथड सेकंड बता रहा हूँ। मेथड सेकंड के अंदर क्या होगा? मेथड सेकंड के अंदर देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये इसी को करते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अपन क्या करेंगे? मेथड सेकंड के अंदर अपन डिफरेंशिएशन के वाया नहीं करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन के वाया ही करेंगे। ये डी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे वन है तो इसको वन में बदल दो। इसको वन में बदलने के लिए टू को अपन प्लस वन लिख देंगे, प्लस वन लिख देंगे। अब एक चीज देखिए आप, अगर इस चीज को मैं P मान लेता हूं तो ये इधर क्या बचा? P प्लस वन नहीं बचा क्या? P प्लस वन बच गया। अब वेरिएबल कौन हो गया? P हो गया। समझ गए क्या? अब फंक्शन P हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, P की पावर वन का dp के रेस्पेक्ट में P स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और वन का dp के रेस्पेक्ट में P हो जाएगा प्लस C। अगर आप P का वापस यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो उसमें आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप दोनों कंडीशन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल और देखता हूं, देखिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कोस स्क्वायर एक्स डी साइन एक्स। अब देखो इसका जो है ना, मैं सेकंड वाला मेथड परफॉर्म करता हूं। इसको, ये p है तो इसको p में ही बनाना पड़ेगा, मतलब ये साइन है तो इसको साइन में अगर आप कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे? मैं मेथड सेकंड कर रहा हूँ, फिर उधर मेथड फर्स्ट करूंगा। तो देखो कोस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, और ये डी साइन एक्स हो ही गया। अब साइन एक्स को क्या मान, वो साइन एक्स को पी मान लो आप, ये डीपी हो गया, और ये वन माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब वन का इंटीग्रेशन डीपी के रेस्पेक्ट में पी हो जाएगा, और पी की पावर टू का पी की पावर थ्री अपॉन थ्री हो जाएगा प्लस सी। पी का वैल्यू रख दे। मेथड फर्स्ट जो मैंने आपको अभी बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मेथड फर्स्ट में क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ले लो अपन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? cos x होता है, cos x होता है ना। अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी साइन एक्स इक्वल टू हट के क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा। अब cos x बनेगा तो डी साइन एक्स को हटा के cos x लिखेंगे, एक cos स्क्वायर पहले से तो cos क्यूब हो जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा? इस बार dx लगेगा, इस बार dx लग जाएगा अपने सामने। अब dx लग गया तो अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब cos क्यूब का इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला अपन फर्दर देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि cos 3x का एक फॉर्मूला होता है जो 43 नंबर से निकलता है, 43 cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है। ये यहाँ से cos क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा 3 cos x
प्लस कोस 3x इक्वल्स टू 4, 4 कोस क्यूब एक्स। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 कोस एक्स प्लस कोस 3x अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा, और ये अपने पास कोस क्यूब एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अब इस कोस क्यूब को रिमूव करके अपने को क्या लिखना है, ये 1/4 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 3 कोस एक्स प्लस कोस 3x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, 1/4 कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और कोस का हो जाएगा साइन 3x, और अपॉन में 3, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर लगता है क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे फॉर्मूले और देखते हैं अपन, है ना। आप मेरे साथ साथ लिखें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मेरे बराबर चलते रहे, है ना। तो सबसे पहले अपन आर्टिकल देखते हैं, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले अपने पास है कुछ, उनको अपन देखते हैं। कुछ फॉर्मूले की लिस्ट जो है वो मैं आपको लिखा रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले अपने पास एक फार्मूला है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाएगी और वो ही नीचे आ जाएगी और प्लस सी हो जाएगा। लेकिन एक शर्त के साथ में ये फॉर्मूला यूज होता है, और इसकी शर्त क्या है कि कल को n का वैल्यू -1 कर दिया तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तभी लगाए फॉर n बिलोंग्स टू r-1 को छोड़ के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला तभी यूज करें जब n का वैल्यू -1 नहीं हो, मतलब पावर में कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हो। n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हुआ तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर -1 नीचे रख दिया तो नीचे 0 बन जाएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ओके, अब एक चीज याद रखना, आप है ना, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला है उसमें x की जगह कोई लीनियर फंक्शन काम में ले सकते हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे मैं सेकंड वाला लिखा रहा हूं आपको, जैसे x की जगह कोई लीनियर फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें x की पावर सिंगल हो। अगर आप इसको भी बिठाते हो ना x की जगह, x की आपको एक राइट दिया जा रहा है कि आप x की जगह किसी भी लीनियर फंक्शन को ले सकते हो। x की जगह अगर लीनियर फंक्शन लोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से x की पावर 4/4 + c हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपके पास x + 5 है, x + 5 है, ये लीनियर फंक्शन ही तो है। लीनियर फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें x की पावर सिंगल हो और उस पर 3 पावर लगी हुई है, तो इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, जो लीनियर फंक्शन है उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी और वही नीचे आ जाएगी, लेकिन x का कोफिशिएंट कोई होगा वो भी नीचे आएगा। वो अपन सीख लेंगे कैसे प्रोसेस करना है। मतलब आप अगर किसी फॉर्मूले में x की जगह लीनियर फंक्शन बिठाते हो तो फार्मूला वैसा का वैसा लगेगा, फार्मूला अनचेंज होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x + c होता है। अगर किसी स्थिति में सेक स्क्वायर और यहाँ पे 3x आ गया, अब ये देख लो x की जगह कौन बैठा है, x की जगह लीनियर बैठा है, x की जगह क्या बैठा है, लीनियर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan ही होगा, एंगल ऐसा का ऐसा, लेकिन x का कोफिशिएंट भी आप नीचे लिखेंगे। अगर लीनियर फंक्शन बैठा है तो सेम फार्मूला लगेगा, ये आप ध्यान रखें। लीनियर के अलावा कोई और बैठा है ना तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर लीनियर की जगह कोई और बैठा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लीनियर की जगह कोई और बैठेगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, एक पावर अपने पास बढ़ जाएगी, n+1 हो जाएगी, और नीचे भी क्या आएगा, n+1, और साथ में जो x का कोफिशिएंट होता है वो भी नीचे आता है और +c लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको 2x + 3 का इंटीग्रेशन करना है और पावर 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी,
इसकी पावर 5 हो जाएगी और नीचे 5 तो आएगा ही, और साथ में x का कोफिशिएंट भी आपको नीचे लगाना है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, ये काम जरूर करेंगे तभी ये सही बनेगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं थर्ड। अब कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकते हैं कि सर कल को n का वैल्यू -1 हो गया तो क्या होगा। अब n का वैल्यू -1 हो गया तो इस फॉर्मूले में x की पावर -1 होगी। अब x की पावर -1 है ना, इस फॉर्मूले से तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे -1 रखते नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन होता क्या है, और x की सारी पावर का इस फर्स्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन x की पावर -1 है, x की पावर -1 को अपन क्या बोलेंगे, x की पावर -1 को 1/x बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है। उसका कारण ये है कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x से हो जाएगा। और बेस में क्या लगेगा, e। बेस में हमेशा क्या लगता है, e लगता है log के। फिर अब आप ये बोल सकते हो सर ये इसका सेकंड वाला लीनियर वाला हुआ तो इसका भी होगा क्या, लीनियर वाला। यस, x की जगह आपको लीनियर रखने का अधिकार है। अगर आप लीनियर रखते हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा। अब x की जगह ना लीनियर बिठा देता हूँ, लीनियर का मतलब सिंगल पावर वाला फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या log ही होगा क्या। यस, ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log ही होगा। इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, log ही होगा। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो कहा जाएगा, नीचे भी आएगा। उसके बाद में जैसे कोई बोले सर x की पावर -2 का इसी से हो जाएगा क्या, इसी से हो जाएगा। x की पावर -2 जो है उसको अपन क्या लिखते हैं, 1/x² लिखते हैं। 1/x² का इसी से हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होएगा -1/x + c। ठीक है, इसमें भी कोई कह सकते हैं कि सर लीनियर बिठा सकते हैं क्या x की जगह, यहाँ भी x की जगह आप लीनियर बिठा सकते हो। x की जगह लीनियर बिठाओगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर आएगा इसका -1 x की जगह कितना है, ax + b, लेकिन x का कोफिशिएंट भी नीचे लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूले पे अपन चर्चा करते हैं। आपको मालूम होगा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब आप इसमें भी बोल सकते हैं कि सर e की पावर x में x की जगह आप लीनियर बिठा सकते हो क्या, हाँ बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर को बिठाने का आपको अधिकार है। अगर आप लीनियर बिठाते हो तो इसका आंसर भी क्या होगा, e की पावर ही होगा। और लेकिन x का कोफिशिएंट नीचे जरूर लगाएं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x और नीचे क्या आ जाएगा 3। अब मैं आपसे पूछूं e की पावर x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप मना कर दोगे सर हमने तो x की जगह लीनियर लगाना ही पड़ा है, लीनियर के अलावा ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसका फिलहाल हम नहीं जानते, आगे कोई बात होगी तो देखेंगे। ओके, अब अगला अपन देखते हैं a2 पावर x। अगला फॉर्मूला है a2 पावर x। a2 पावर x का इंटीग्रेशन होता है a2 पावर x अपॉन log a होता है, और इस log में बेस e लगता है। a कोई कांस्टेंट होगा, जैसे आपको ये बोला जाए 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर x का 2 की पावर x से log 2 अपॉन log 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कल को इसमें भी x की जगह लीनियर बैठ जाए तो a, अब लीनियर को मैं ले लेता हूँ कितना, mx + c ले लेता हूँ ना, लीनियर का मतलब x की पावर सिंगल होगी, तो इसमें लीनियर तो ये तो ऐसा का ऐसा जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, log mx log log a ही आएगा, और इन और अपॉन में क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट नीचे भी आएगा और प्लस में c बढ़ेगा। समझ गए, ये इसके फॉर्मूले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूले अच्छे लगे होंगे। लीनियर का कॉम्बिनेशन मैंने साथ ही लिया है इसमें। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बढ़िया है। देखिए अब आगे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, हो गया होगा नोट तो, है ना। क्वेश्चन लेते हैं, अपने पास एक एग्जाम्पल है e की पावर ln√x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपने तो देखा होगा e की पावर में लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर ही नहीं है, ln ये आ रहे हैं, तो e की पावर ln को अपन log x लिखते हैं, log लिखते हैं जिसका बेस e हो, और x की जगह कौन बैठा है, √x।
अब एक पजल रूल होता है, पजल रूल लोगरिथम में, अगर ई की पावर में लोग बैठा है और जिसका बेस ई है तो जो पजल जैसे हट जाती है पूरी सीरीज एक कलर की हो जाती है तो वो हट जाती है, उसी तरीके से पजल रूल से ये हट जाएगा और ये क्या बनेगा अपने पास रूट एक्स बनेगा। और रूट एक्स को अपन एक्स की पावर 1/2 लिख देंगे और एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 1 और 2 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस सी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुका है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, ई की पावर √5x+3। आपको अपनी नजरों से ये देखना है कि जो रूट के अंदर जो बैठा है क्या वो लीनियर है या नहीं है। यस, लीनियर का मतलब होता है जिसमें x की पावर क्या हो, सिंगल हो। रूट के अंदर जो बैठा है वो लीनियर फंक्शन है, अगर वो लीनियर है तो पावर हाफ लिख दो। अगर अंदर इसमें बैठा क्वाड्रेटिक होता तो पावर हाफ नहीं लिख सकते थे और फर्स्ट फॉर्मूले से ये इंटीग्रल परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि है ना इसमें पावर हाफ लिख सकते हो क्योंकि अंदर क्या है लीनियर, और फर्स्ट फॉर्मूले से ही हो जाएगा। ये क्या होगा 5x+3 की पावर होल 1 और 2 3/2 और नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2 और प्लस सी। लेकिन 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 x का कोफिशिएंट नीचे लगाना मत भूलना, x का कोफिशिएंट डिवाइड में लगाना मत भूलना, x का कोफिशिएंट जरूर लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट है 1/2x+3 और -2x-3। इस क्वेश्चन में लीनियर तो है लेकिन लीनियर नीचे नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन है वो ऊपर होना चाहिए, नीचे है। तो अगर बहुत सारे रूट हो तो रेशनलाइज कर देना चाहिए ना, रेशनलाइज कर देना चाहिए अपने को। रेशनलाइज करेंगे तो अपने पास क्या फॉर्मेट बनेगा, रेशनलाइज करने के उपरांत क्या फॉर्मेट अपने पास बनता है देखिए। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 1/2x+3 और -2x-3 और रेशनलाइज करेंगे तो अपने पास बनेगा ये बनेगा √2x+3, बीच का साइन चेंज हो जाएगा +2x-3 और यहां भी ऊपर क्या आ जाएगा √2x+3 और +√2x-3 dx। अब क्या होगा देखो ऊपर जो ये देखो a-b और ये a+b बन रहा है तो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और -b² करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और ऊपर जो बनेगा ऊपर लीनियर बन गया है उसको पावर हाफ लिख सकता हूं मैं, और ये भी लीनियर बन गया है इसको भी पावर क्या लिख सकता हूँ हाफ लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन होगा ये देखो -2x से +2x कट जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा तो डिवाइड में 6 आ जाएगा। अब नीचे से x हट गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x+3 की पावर 1 और 2 3/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2x-3 की पावर 1 और 2 3/2 और नीचे भी 3/2। यहां से आप 2/3 कॉमन भी ले सकते हैं। आगे अपन देखते हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम, एग्जाम्पल देखते हैं। कल को ऐसा हो जाए a की पावर x इंटू बी की पावर x, बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन अब ये इंटू में है तो आप यूवी रूल लगाने की मत सोचना।
यू भी नहीं लगाना है आपको, इन दोनों की पावर सेम है तो इनको ऐसे लिख दो, ए बी की होल पावर एक्स डी एक्स। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लोगे होता है ना, और बेस में ई है। इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, ए का। तो ये बनेगा ए बी की होल पावर एक्स अपॉन लोग ए बी बन जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। और जैसे इस प्रकार के एक एग्जाम्पल पे और चर्चा करते हैं, 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स इनटू में 3 की पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब कभी भी डिवाइड में टर्म आ रहा है ना, तो आप इसको है ना डिवाइड वगैरह करके एक मतलब प्लस या माइनस में बना लो, सेपरेट डिवाइड करना आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर सेपरेट करते हो तो आपके जो बेसिक फॉर्मूले अभी मैंने बताए थे वो लग जाएंगे। तो इसमें डिवाइड होगा तो 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स, ये यहाँ कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल। आप इसको ऊपर ले जाइए 3 की पावर माइनस एक्स, इसको भी ऊपर ले जाइए 2 की पावर माइनस एक्स। अब बताओ क्या इस फॉर्मूले से ये मैच हो रहा है, हो रहा है। क्यों, क्योंकि x की जगह कौन बैठा है, लीनियर बैठा है। और अगर x माइनस एक्स लीनियर है, क्या है, जिसमें x की पावर सिंगल होती है वो सारे लीनियर होते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन log 3। लेकिन एक गलती कर रहे हैं अपन, एक गलती जो है वो क्या गलती है अपनी, कि x का कोफिशिएंट -1 भी नीचे लगेगा, ये अपनी गलती हो रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या होगा, 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन log 2, log 2 या ln 2 भी बोल सकते हो, और x का कोफिशिएंट माइनस यहाँ हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म माइनस के आएंगे ऑल ओवर। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, एक एग्जांपल है, e की पावर 5x प्लस e की पावर 3x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपना क्वेश्चन है। तो ये डिवाइड में अभी अपने को आता ही नहीं है इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिवाइड वाले टर्म को इलिमिनेट करना है अपने को, है ना। तो इस ऊपर वाले से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर 3x, तो यहाँ तो क्या बचा, e की पावर 2x और प्लस में कितना बना 1, और इसमें e की पावर x है, इसको 1 बाई e की पावर x लिखा जा सकता है, ये इससे इनटू होगा, तो यहाँ पे एलसीएम भी आ जाएगा, e की पावर 3x इंटू e की पावर 2x प्लस 1, और ये इंटू होगा तो e की पावर x इंटू x, e की पावर 2x और अपॉन में e की पावर x, ये अपॉन वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर 3x इंटू e की पावर x, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, और e की पावर 4x बन जाएगा। और e की पावर का इंटीग्रेशन तो अपने को आता ही है, बस शर्त ये हो कि x की जगह लीनियर बैठा हुआ होना चाहिए। यस, लीनियर बैठा है तो x का कोफिशिएंट जो है वो भी तो नीचे लगाना पड़ेगा, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ए की पावर x से प्लस बी की पावर x, इसका मतलब हो जाएगा बेस है पावर, इसको कॉमन है, ये तो अलग इंटीग्रेशन ही अलग हो जाएगा। अरे नहीं समझेगा, अरे इसमें नहीं समझा गया, वो एक साथ वाला है आपका। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे इस प्रकार की प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है अपने पास
एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ये एक प्रॉब्लम है और इसको करने के लिए आपने एक रूल बोला जाता है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल को परफॉर्म कर सकते हैं। मिलिट्री रूल क्या होता है? मिलिट्री रूल बोलते क्या है किसको? जब ऊपर नीचे पावर सेम आती है ना, तो आप जैसा नीचे आ रहा है उस वैसा ऊपर बना दो, है ना। मिलिट्री रूल का मतलब इधर एक आर्मी है, दूसरी आर्मी इधर है, ठीक है। और इधर मान लो कि है ना, इधर वाले ने दोनों की पावर लगभग सेम सी लग रही है, इधर भी लाखों आदमी है, इधर भी लाखों आदमी है। और इधर वाला है ना जैसे 100 किलो का आदमी है, तो उधर भी अपने को ना उधर वाले को भी 100 किलो का ही भेजना पड़ेगा। इसने हेलमेट वगैरह लगा रखा है, तो उधर वाले को भी क्या लगाना पड़ेगा? हेलमेट वगैरह लगा के भेजना पड़ेगा। तो जैसा नीचे आ रहा है ना वैसा ऊपर बढ़ा दो। ये बढ़ाना कब है? ये बढ़ाना कब है? वेन पावर पावर सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना। पावर सेम है तब इस रूल का आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे इस पे एग्जांपल और बता दूंगा। तो इसमें जैसा नीचे आ रहा है ना, जैसा नीचे आ रहा है वैसा ऊपर बनाओ, वैसा ऊपर बनाओ, ये मिलिट्री रूल है। वैसा ऊपर अपने को बढ़ाना है। वैसा अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखना जरा। ये ax प्लस बी है और ऊपर x है। वैसा बढ़ाने के लिए a से इंटू और a से डिवाइड कर दिया मैंने, a से इंटू और a से डिवाइड कर दिया। अब मेरे को किसकी दरकार है? मेरे को प्लस में b ऐड करने की दरकार है। मैंने प्लस में b कर दिया तो माइनस में भी तो b करना पड़ेगा। अब सेपरेट डिवाइड कर देंगे। सेपरेट डिवाइड करेंगे तो भाई क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये 1 माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी बन गया। अब देखना इंटीग्रेशन में अगर ना प्लस माइनस आ रहा है तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन अलग है और इसका अलग हो जाएगा। माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसका अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये कॉन्स्टेंट है ना, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/a, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा। b बाहर आएगा तो ये 0 पावर है तो 1 पावर हो गई, b बाहर आ गया और ये a इधर इंटू हो गया, है ना। और नीचे अगर सिंगल पावर है वेरिएबल की तो उसका क्या हो जाएगा? log हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, x का जो कोफिशिएंट है वो भी नीचे आएगा। एक a तो जो मल्टीप्लाई वाला था और एक x के कोफिशिएंट वाला है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। क्यों? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए x अपॉन x माइनस 3 है। क्या मिलिट्री रूल लग रहा है? यस लग रहा है। ऊपर नीचे x की पावर सेम है तो मिलिट्री रूल लगेगा पक्का। तो क्या होगा, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ। यहाँ ऊपर x है, इधर भी x है, -3 कर दो और +3 कर दो। अब क्या होगा, सेपरेट डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड इसमें हुआ 1 और ये हो गया 3 अपॉन एक्स माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन x, ये 3 बाहर आ जाएगा। नीचे x की सिंगल पावर होती है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 3। और x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे 1 लगाने की दरकार नहीं है, लगाओ तो लगा तो चाहिए लेकिन 1 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मिलिट्री रूल तो सेम पावर के लिए हो गया है। अब अगले एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां ऐसे आ रहा है x की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 आ रहा है। अब यहां मिलिट्री रूल तो नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि ऊपर पावर क्या है? ज्यादा। ऊपर वाले को बोलते हैं px और नीचे वाले फंक्शन को qx बोलते हैं। यहां पे क्या हो रहा है देखना, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। इफ डिग्री ऑफ px का मतलब ऊपर वाले की डिग्री अगर नीचे वाले की डिग्री से ज्यादा है, डिग्री ऑफ qx इज ग्रेट लेस देन टू px, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ qx, देन 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 यूज डिवाइड यूज डिवाइड एंड मेक 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 लेस डिग्री।
लेस डिग्री। आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार की सिचुएशन पार्शियल फ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे अपन आगे, लेकिन मैं अभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से कैसे निपटना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें आप डिवाइड करेंगे कैसे, अगर ऊपर ज्यादा डिग्री है तो डिवाइड करना ही है, इक्वल है तो भी डिवाइड करना है, इक्वल है तो भी डिवाइड करना है ना। नीचे ज्यादा है तो ठीक है, नीचे ज्यादा है तो ठीक है। अब कैसे होगा डिवाइड, इस x को किससे इनटू करें, एक्स क्यूब से, तो ये हो गया कितना, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, माइनस माइनस ये कट ही गया, माइनस एक्स क्यूब। अब इसको किससे इनटू करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये बढ़ेगा कितना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। वापस डिवाइड होगा, तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नीचे वाले से कम नहीं हो जाए डिग्री। ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर, अब इसको किससे इंटू करेंगे, प्लस एक्स से इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस, ये कट गया, ये माइनस एक्स हो गया। अब इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा वन से, माइनस वन से, तो माइनस एक्स है, और ये क्या बन जाएगा, माइनस वन, तो प्लस प्लस ये कट गया, वन रिमाइंडर बचा। तो अब इसको क्या लिखना है, देखो पहले इसको लिखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, फिर रिमाइंडर में वन बचा, और डिवाइड जिसका किया था ना वही लिखना है एक्स प्लस वन, और अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। मैंने ना तब तक डिवाइड किया जब ऊपर 0 पावर हो गई, नीचे 1 पावर हो गई, नीचे ज्यादा पावर जब तक नहीं बच जाए तब तक मैं डिवाइड करता रहूंगा। इसका इंटीग्रेशन 1 पावर बढ़ जाएगी, और वही नीचे, इसमें वही नीचे आ जाएगी, इसमें 1 पावर बढ़ेगी तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2, और 1 का क्या हो जाएगा एक्स, और 1 अपॉन इसका हो जाएगा log एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे अपन बाद में देखते हैं। थैंक यू।